लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। और मैं परमेश्वर के दास पास्टर सेंगुल सिमोन आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। और परमेश्वर आज आपसे कुछ विषय को लेकर मैं जो आया हूं उसके विषय के अनुसार परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज के जो विषय है वो है परमेश्वर को रोने वाले लोग चाहिए, या कह सकते हैं दूसरों के बारे में सोचने वाले, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है। हर व्यक्ति अपने विषय में सोच रहा है, हर व्यक्ति अपने विषय में प्रार्थना कर रहा है। एक दूसरे से अपील की जा रही है कि आप प्रार्थना करें। कोरोना वायरस का समय चल रहा है, लोग उस समय भुखमरी की कगार पे पहुंच चुके हैं मेरे प्रियो। और लोग सड़कों से किलोमीटरों, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर तक पैदल चल के आ रहे हैं, साइकिलों पे आ रहे हैं। उनके पास खाना नहीं है, कई लोगों ने 4-4 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत से लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, इवन बहुत से लोग मर भी चुके हैं। अभी मैंने सुना विशाखापट्टनम में एक गैस की घटना हुई कि गैस लीक होने से वहाँ पर कई लोग मर गए, कई लोग बेहोश हो गए। मैं उस सीन को देख रहा था न्यूज़ चैनल्स पर। अभी मैंने देखा न्यूज़ चैनल पर एक ट्रेन से कुछ लोगों को काट दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये हत्या हुई है या लोगों को काटा गया है, आई डोंट नो, पता नहीं। इन सब विषय में नहीं जाना चाहता, ये राजनीतिक विषय है। लेकिन जो मेरा विषय है कि इन सब चीज़ों को देखकर कई बार रोना आ जाता है, कई बार रोना आ जाता है मेरे प्रियो। और मैं सोचता हूँ प्रभु जी हालेलुया, ऐसा रोने का समय है। ऐसे रोने के समय में परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिया है। उस वचन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने इन सेवकाई में जो हाथ बटाया है उसके लिए मैं उनको दिल से शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। और शुक्रगुजारी इसलिए भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने सेवकाई में मेरा सहयोग किया है। वो सेवकाई में सहयोग क्या है, आप प्रीच नहीं कर सकते, आप कहीं प्रचार करने नहीं जा सकते, लेकिन आप यदि इस चैनल को, इन वचनों को जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, उन वचनों को आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो ये भी एक सेवकाई है। इस सेवकाई के माध्यम से भी परमेश्वर आपको आशीष दे। जो आज का विषय है रोने वाला परमेश्वर चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के लोगों के लिए जो दुखी अवस्था में हैं उनके लिए रोएं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में ऐसे लोग को ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। और मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम से मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है या जो शेयर कर रहे हैं, प्रभु ने बहुतायत से आशीष दे और इस्तेमाल करे। भजन संगीता उसका 84 चैप्टर 84 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा हुआ है, वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सूतों को स्थान बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? वे रोने की तराई में जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को आज ऐसे लोग चाहिए जो रोने की तराई में जाए। वचन में लिखा हुआ रोने की तराई में जाते हुए उनको सूतों का स्थान बनाते हैं। सोचा मतलब इतना रोते हैं, इतना दर्द के साथ, इतने कराहने के साथ, इतना दूसरों की चिंता करते हुए आज रोते हैं कि वे सोते बन जाते हैं। लिखा हुआ है फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? बरसात की अगली वृष्टि उन्हें आशीष ही आशीष हो जाती है मेरे प्रियो। और हालेलुया, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। भजन संहिता की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन में दाऊद राजा कुछ इस प्रकार कहते हैं। भजन संहिता उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन मुझे बड़ा अच्छा वचन लगा। दाऊद राजा ने कहा इस विषय को लेकर, और मैं वो विषय क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना ग्रहण भी करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आइए मैं एक ऐसे शख्स से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो बाइबल में लिखा हुआ है एक ऐसा शख्स है जिससे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। उस शख्स का नाम है नहम्याह। जी हाँ मेरे प्रियो, उस शख्स का नाम है नहम्याह। नहम्याह एक छोटे नबी के रूप में बाइबल में उसके विषय में जिक्र है, लेकिन उसका थोड़ा मैं स्टेटस बताऊं, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। आप अगर आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं। नहम्याह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 4 तक मैं इस प्रकार पढ़ूंगा। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हन्नानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बदुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। तब उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुआई में छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम के फाटक शहरपना टूट गई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनकर
ही में बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करते रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक वचन एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिस व्यक्ति का नाम है नहम्याह। जी हाँ, एक छोटे नबियों में उसका जिक्र है, नहम्याह है उस व्यक्ति का नाम। और नहम्याह के विषय में बताना चाहता हूँ कि वो एक जैसा लिखा हुआ है सूसन नामक राजगढ़ में रहा करता था और एक राजा है, उस राजा का वो प्याऊ था। वचन में लिखा हुआ है कि वो एक राजा है, अत्र छत्र राजा, उसका वो प्याऊ है। जी क्या है? प्याऊ। प्याऊ की कोई बहुत बड़ी औकात नहीं है राजा के सामने। प्याऊ मुंह नहीं खोल सकता। आपको बताऊं, प्याऊ गर्दन झुका के रहता है। प्याऊ की कोई स्टेटस नहीं है। प्याऊ कोई मंत्री नहीं है और प्रधानमंत्री नहीं, राजमंत्री नहीं, कोई और कोई बड़ा हाकिम या ओहदा उसे नहीं मिला, ना कोई अधिकारी है कि इनकम टैक्स अधिकारी हो या कोई और राजा के यहाँ उसका कोई कैरेक्टर हो। एक छोटा सा कैरेक्टर है, वचन में लिखा हुआ है कि वो प्याऊ था। वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जानते हैं और बहुत से लोग उसको बात को जानते हैं कि वो राजा का एक प्याऊ था। और ऐसा लिखा हुआ मेरे प्रियो कि एक दिन उससे एक हनानी नामक एक उसका भाई उससे मिलने के लिए आया। और जब हनानी नामक भाई उससे मिलने के लिए आया, और यहूदा से वचन में लिखा हुआ है उसका 1:2 में कि जब हनानी नामक मेरा भाई और एक यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के बारे में विषय में जो बदुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उसने अपने भाई लोग उससे मिलने के लिए आए। वचन से बताता है कि उस नहम्याह से कुछ उसके परिवार के जन कुछ उसके भाई लोग मिलने के लिए आए। और जब भाई लोग मिलने के लिए आए तो उसने हनानी, उसके जो भाई है हनानी नाम लिखा हुआ है, कि उससे पूछा कि यरूशलेम का क्या हाल चाल है। आप भी देखिए, मैं कई बार बॉम्बे जाता हूँ, कई बार बंगाल गया हूँ और कई बार मुझे अपने क्षेत्र के लोग मिले हैं, वो ऐसा पूछते हैं हमारे क्षेत्र का हाल क्या है। हर व्यक्ति को बड़ी खुशी होती है कि उसके क्षेत्र से कोई आ जाए और वो कहीं बाहर विदेश में या प्रदेश में रहता हो और वहाँ पर उसको कोई उसका अपना मिल जाए, उसके शहर का मिल जाए। तो मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है, और वैसे भी इस बात को सत्य है 100% कि वो अपने एरिया के विषय में बातचीत करता है, अपने लोगों के विषय में पूछता है। और नहम्याह ने भी यही काम किया कि उसने पूछा, उसे बड़ा खुशी थी कि वो लोग आए। उन्होंने पूछा कि जो कई पुरुष आए थे उनसे पूछा कि यहूदियों में के विषय में जो बदुआई से, उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बदुआई में छूट गए थे, जो बदुआई में थे राजा की, उससे छूट गए थे, और यरूशलेम का क्या हालचाल है। मेरा शहर, मेरा प्रिय शहर जहाँ पर हैकल है, जो यहूदियों का एक गढ़ है यरूशलेम, उसका विषय में उसने पूछा। उन्होंने उससे कहा जो बचे हुए लोग हैं, जो बदुआई से छूट कर जो उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। जैसे आज लॉकडाउन की अवस्था में बहुत से लोग बड़ी दुर्दशा पर पड़े हैं। आपका पड़ोसी बड़ी दुर्दशा में पड़ा है, आपका रिश्तेदार बहुत बड़ी दुर्दशा में पड़ा है, मसीह समाज में बहुत से लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। और इनकी दुर्दशा कोई देखने वाला नहीं मेरे प्रियो। आप बोलेंगे जी हाँ मेरे प्रिय, मैं सच बता रहा हूँ, इनकी कोई दुर्दशा देखने वाला नहीं है। इनके घर में झांक कर कोई देखने वाला नहीं है आटा है या नहीं है। कई लोग, कई पास्टर्स भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इंडिपेंडेंट सेवकाई करते हैं, कई पास्टर्स, और उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, वो इस समय बड़ी दुर्दशा में है। कई पास्टर्स का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उनसे फ़ोन करके खुद पूछा कि पास्टर आप बताइए। उन्होंने बोला बड़ी दुर्दशा में है। एक ने बोला बस 2 दिन का राशन बचा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसा उनसे बोल सकते हैं कि एलिया की तरह परमेश्वर की ओर निहारो। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि क्या हम उनके दुर्दशा को के बारे में चिंता कर सकते हैं। नहम्याह ने वचन में लिखा हुआ है दुर्दशा में पड़े हुए लोगों की चिंता किया। क्या ही आप अगर किसी मिशन में काम कर रहे हैं, कई मिशन के पास्टर आपको बस कह सकते हैं विश्वास रखो विश्वास रखो विश्वास रखो, लेकिन बाइबल बताते हैं विश्वास रखो, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। और वो आपके साथ कुछ कर्म ना करें, बस आपसे बोले बस विश्वासी बनो विश्वासी बनो। जी हाँ, विश्वासी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इसके साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासी के साथ साथ कर्म भी बहुत जरूरी है। कई पास्टर्स, कई बड़ी बड़ी मिशनें अपने पास्टर को इस समय कोई आर्थिक सहयोग नहीं देते। कई लोग अपने पास्टर को कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे रहे। कई कलीसिया वाले आर्थिक नहीं सहयोग दे रहे, जो कलीसिया वाले संपन्न हैं। कई कलीसिया वाले जो संपन्न हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो उनकी सुधि नहीं ले रहे, जो इस समय मजदूरी में जीवन बिता रहे हैं, अपने मसीह भाई हैं।
मैं कहता हूँ मसीह हो गैर मसीह हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार हो, आपका खानदान हो जो मसीह में हो अथवा ना हो, आप उनके पास जाकर उनकी दुर्दशा को आप देख सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, उसने पूछा नहम्याह ने, तो उन्होंने बोला जो लोग बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। नहम्याह 1:3 में लिखा हुआ है वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनकी निंदा होती है और यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई। जो बाउंड्री है यरूशलेम की, वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, वो टूट गई। ऐसा लिखा हुआ है और यरूशलेम के फाटक जले हुए पड़े हैं। उसने देखा परमेश्वर के मंदिर की दुर्दशा हो रही है, परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा हो रही है, उसके फाटक भी जला दिए गए हैं, यरूशलेम की शहरपनाह भी टूट गई हैं। लोगों की दुर्दशा और परमेश्वर के पवित्र स्थान की दुर्दशा। जब उसने ये सुना तो वचन में लिखा हुआ है ये सुनकर रोने लगा। ऐसा लिखा हुआ है 4 वचन में, ये सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। आज कोई आपकी दुर्दशा को सुनकर कोई अफसोस करने आता है, कोई रोता है, कोई पास्टर ऐसा है जो कलीसिया की स्थिति को देखकर आज घुटने टेक कर प्रभु के सामने रोए। जी हाँ, रोने का मतलब ऐसा नहीं है ठीक है अफसोस कर, ओके ठीक है, बड़ा बुरा हुआ, ओ हो बड़ा बुरा हुआ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, कई लोग हम अच्छा उसके साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, ओहो वेरी सैड, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन मेरे बहुत बुरा अफसोस करने वाले नहीं चाहिए प्रभु को, प्रभु का अफसोस करने वाले आज नहीं चाहिए मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर को आज रोने वाले चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है नहम्याह ये सुनते ही रोने लगा। और लिखा हुआ है स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कितने दिन विलाप करता रहा। समय सीमा नहीं है, कितने दिन पता नहीं, 1 दिन 2 दिन महीनों, कई महीनों, वचन में लिखा हुआ है कई दिनों तक, कई महीनों तक वो विलाप करता रहा, उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा। किस विषय में प्रार्थना करता रहा? लोगों की दुर्दशा के लिए। किस विषय में प्रार्थना करता रहा? चर्च की स्थिति को देखकर प्रार्थना करता रहा। आज कई लोगों ने एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी और मैंने देखा कि एक चर्च को देखा मैंने, ओहो चर्च की बड़ी बुरी स्थिति है। लोग कई बार चर्च को हथियाना पसंद करते हैं, लेकिन हत्या के क्या करते हैं, उसकी दयनीय स्थिति कर देते हैं, दयनीय स्थिति कर देते हैं। सेवकाई नहीं करते, दयनीय स्थिति कर देते हैं। आप सोचिए मेरे प्रियो, आप यरूशलेम की जो शहरपनाह टूटी पड़ी हुई है, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी हुई है, हालेलुया, लोग बड़ी दुर्दशा में हैं। ये सुनकर नहम्याह को रोना आया। लेकिन नहम्याह क्या कर सकता है? एक प्याऊ तो है, नॉर्मल व्यक्ति है, प्याऊ है, प्याऊ की कोई औकात नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया, उसने राजा के सामने रखा और उसने उस दुर्दशा को आनंद में बदल दिया। उस यरूशलेम की जो मंदिर टूट गया था उसकी महिमा लौटाई, जो यरूशलेम के फाटक जल गए थे उसने महिमा लौटाई। तो मेरे प्रियो जो आज का वचन है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर के लोगों के लिए विलाप करें, जो परमेश्वर के लोगों के लिए रोएं। आज रोने वाले की ज़रूरत है, आज अफसोस करने वाले की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, यहेजकेल की किताब, उसका यहेजकेल हम निकालेंगे उसका 22 अध्याय, उसका 30 वचन में लिखा हुआ है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वे दीन दरिद्र को पीसते, न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते। जब कलीसिया पर अंधेर होना शुरू हुआ, जब कलीसिया रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो वचन में लिखा हुआ मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, मुझे नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा मनुष्य मुझे कोई ना मिला। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा था कि जो नाके में खड़ा हो, मेरे लोग के लिए प्रार्थना करे, मेरे लोगों के लिए विलाप करे, उनको चिताए, वो पश्चाताप करे। वचन में लिखा हुआ है गिनती की किताब उसके 16वां अध्याय में, अब आप 43-48 पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो कि एक ज़माने में बड़ी महामारी आई और मोसेस ने, और उस ऐसी महामारी आई कि एक दिन में ओहो प्रेज़ द लॉर्ड, उस वचन को जो पढ़ रहा था मुझे बहुत दुख हुआ। उस वचन को मैं पढ़कर सोच रहा था, ए परमेश्वर कितना बड़ी महामारी आई। जी हाँ, इस महामारी जो आजकल महामारी चल रही है उसी के समान एक महामारी उन दिनों में आई। और बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, गिनती उसका 16वां अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक दिन में 14,700 लोग हलाक हो गए, एक दिन में 14,700 लोग मर गए। ऐसी महामारी आई। तब परमेश्वर ने मोसेस को, हारून को खड़ा किया
कि वो परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने विलाप करें, परमेश्वर के सामने उन लोगों की पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। और वचन में लिखा हुआ मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रार्थना करने लगा और लिखा हुआ मंडली के बीच में दौड़ा और धूपदान लेकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और क्या हुआ मालूम है, जो वबा चली आ रही थी उसके प्रार्थना करने से वहीं की वहीं रुक गई। वो बीमारी महामारी जो आ रही थी उसके प्रार्थना करने से वहीं के वहीं रुके मेरे प्रियो। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर इन दिनों में ऐसे लोगों को देखना चाहता है। अय्यूब ने वचन में लिखा अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके मित्रों का दुख दूर किया और अय्यूब का जितना खो गया था उसका दुगना मिला। आप सोचेंगे आप रोएंगे दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे क्या मिलेगा? प्रभु आपको दुगनी आशीष देगा। अय्यूब 42:10 में लिखा हुआ परमेश्वर दुगनी आशीष देगा आपको, क्योंकि वचन में लिखा हुआ जब सदोम अमोरा नाश हो रहा था, परमेश्वर जेनेसिस 18 में लिखा हुआ, उत्पत्ति 18 में परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा था। 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए। वचन में अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर बोल रहा है मुझे लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, विलाप करने वालों की ज़रूरत है, रोने वालों की ज़रूरत है। वचन में लिखा हुआ एक भी नहीं मिला। इवन लूत की बीबी भी ऐसी नहीं थी, अतः लूत को भागना पड़ा। वचन में लिखा हुआ 50 मिल जाए, 30 मिल जाए, 20 मिल जाए, 10 मिले, एक भी नहीं मिला। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है तो दूसरों के लिए विलाप करे, रोए मेरे प्रियो। क्या आप उनमें से हैं? क्या आप अपनी उनकी दुर्दशा को देखकर विलाप कर सकते हैं? क्या आप रो सकते हैं? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, रोने वाले हैं, प्रभु आपको भी आशीष देगा। मैं प्रार्थना दूसरों के लिए क्यों करूँ? अय्यूब 42:10 पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है आपको आशीष मिलेगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं बड़ी घमंडी से कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उसका दुख, मित्रों का भी दुख दूर हुआ और अय्यूब को दुगना मिला। जितना खो चुका था उसका डबल बरकत मिली। अगर आप डबल बरकत चाहते हैं तो आज रोने वाले बन जाइए। आप बाका की घाटी में जाइए, आप रोने की तराई में चली आइए। वचन में लिखा हुआ रोने की तराई में जाकर उन्हें सोते बना दीजिए अपने आंसू को। लिखा हुआ अगली वृष्टि बरकतों की होगी, अगली बारिश बरकतों की बारिश होगी जो आपके सबके जीवन में काम आएगी। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। जय मसीह की।